फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों की। जैसे आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है, उन सभी को आपको लर्न करना है विथ सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मैं आपको एक टेबल शेयर करूँगा इस वीडियो में पिक्चर के रूप में, उस पिक्चर में क्या क्या होगा, एलिमेंट के नेम, नंबर, मास, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिंबल आई थिंक अभी प्रेजेंट वाला नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि सिंबल वाला प्रेजेंट हो जाए। नहीं होता है तो आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, मिल जाएगा आपको गूगल पे बहुत सारे सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, डायलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, इस तरीके के आपको सिंबल्स वाले अपनी नोटबुक में ऐसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 4 कॉलम वाला, तो ये सिंबल है ये सबसे पहले कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सिंबल, एलिमेंट्स, नेम, एलिमेंट नंबर एंड एलिमेंट मास, ये चीज़ें आपको पता होगी तभी आप ये चैप्टर कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 4 चीज़ें करके आइए, और एलिमेंट्स अप टू 1 to 30, अप टू 1 to 30। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। हमने जैसे बात करी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को कुछ एक कंडीशन दें, कुछ एक ऐसा काम करें जिसके कारण उसमें कुछ चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए, जैसे कि उसका कुछ स्टेट चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर हम चेंज कर दें, या फिर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर किसी अदर फॉर्म में, स्टेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो बात वही है। तो ऐसा करने पे जो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है 2 बने 1 बने, तो वो हमारा कहलाएगा। इस फॉर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं केमिकली चेंजेस हुआ। बट जैसे ही हम इसको केमिकली चेंजेस हुआ है, फिर केमिकली रिएक्शन हुआ आपस में ये सब चीज़, बट जैसे ही हम इसको हम एक सिम्बॉलिक फॉर्म में, ठीक है, सिम्बॉलिक फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म में या फिर इक्वेशन फॉर्म में राइट करते हैं, हम इसे बोलते हैं केमिकल, जो आपस में मिले इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके ऑल ऑफ यू, तो ध्यान रखना है होता है क्या हमारा केमिकल रिएक्शन। जैसे कि बात करी जा रही है कि जैसे हम कोई ऐसा कुछ रिएक्शन करवाएंगे किसी भी 2 चीज़ों के बीच में, तो जो चीज़ बनेगी उसको जब सिंपल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा वो क्या लगेगा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। देन एवरीवन, क्योंकि हमारे जो भी एलिमेंट से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस वो रिएक्शन करते ही किसी न किसी कंडीशंस पे आकर, मोस्ट ऑफ द केस 90%। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए एक्टिविटी नंबर 1.1 में भी कि उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, उन्होंने बेटे क्या किया, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया है। अब आपको देखो बोला गया कि हमने मैग्नीशियम लिया और उसको हीट किया, है ना, कुछ किया ना, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो कुछ प्रोडक्ट बना। जो प्रोडक्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैग्नीशियम बना प्लस मैग्नीशियम, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, NH, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो कुछ तो हुआ, अब इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में करें, शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे। मैग्नीशियम का आपको सिंबल याद होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पहले बोला कि 1 to 30 एटलीस्ट आपको याद होना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप ऐसे रिएक्शन से इक्वेशंस कर पाएंगे। अब मैग्नीशियम क्या होता है हमारे यहाँ पे, Mg होता है, हीट का सिंबल वैसे ये होता है, बट अभी आपको यूज़ नहीं करना, हीट हुआ है तो प्रोडक्ट जो बना हमारा क्या बना, MgO, O4 यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना। यस एवरीवन, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जब कोई भी चीज़ हीट होती है, जलती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये सबको हमने पहले पढ़ा हुआ, कंबशन नाम के एक टॉपिक था आपके 8th 9th में भी। तो सेम वही जब हीट हुआ तो साथ में ऑक्सीजन भी हुआ,
तो इसी कारण से ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बाइंड होकर ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, और जो दोनों में आपस में रिएक्शन हुआ इसको हमने बोला यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही सब पढ़ना है कि किसी भी चीज़ का कैसे रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, हमें क्या बनाना है तो कैसे रिएक्शन करना होगा। थैंक यू। ओके एवरीवन, आगे बात करते हैं। जैसे एक हेडिंग है यहाँ पे, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है बुक में केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन यही हो गई जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे तराजू होता है तो तराजू में दोनों तरफ बराबर होगा तभी कुछ सेटिस्फैक्टरी चीज़ें पाई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ टू बी राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे। अभी आपको बताया कि जो भी दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करेगी, जैसे अगेन वही ले लेते हैं, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बना है फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो अब हमें क्या होना चाहिए, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, मतलब इसका सिंबल हमें लिखना आना चाहिए, तभी जाके हम इसको कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो डेट्स द रीज़न हम इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन था ना आपकी बुक में हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन 1.11 में, देखिए ये पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि हाउ टू बी राइट या फिर हाउ टू राइट राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको नेम दे दिएगा, उसका आपने इक्वेशन लिखना था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन लिख डाला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि हाउ टू बैलेंस इट। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया तो ये कंपलसरी है कि आपका जो इक्वेशन आपने लिखा है वो आपका यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे बैलेंसिंग होनी है वो बैलेंसिंग हमारी कैसे होगी। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे की बुक का, ये बेटा पेज नंबर 3 पे सबसे बॉटम में नीचे है ZnSO4 वाला जिंक सल्फेट वाला, उसको हम लेते हैं। बोला गया कि रिएक्शन में कि जैसे बैलेंसिंग इक्वेशन करना सिखा रहा हूँ, जैसे बोला गया जिंक को हमने रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब इन्होंने बता दिया, कंडीशन दे दिया हमें। क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे कि हमने जिंक लिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, मिलाने पे क्या हुआ, जिंक सल्फेट बना प्लस एक हाइड्रोजन बना। अब बोला गया इसका इक्वेशन पहले तो भाई लिखिए, आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा तभी तो आप इसे बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का HNO3 होता है, आई थिंक, या सॉरी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब दोनों रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे यहाँ पे, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, राइट एवरीवन, क्लियर। अब आपको चेक करना है कि हमारा जो ये इक्वेशन बना है ये आपस में बैलेंस है या नहीं है। आपस में बैलेंस मतलब एक चीज़ और सुन लीजिए, जब ये रिएक्शन होता है कोई भी चीज़ पहले, मतलब प्रोडक्ट बना नहीं है उससे पहले, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट, ओके। और जब रिएक्शन होने का कोई चीज़ बन जाती है तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब यहाँ पे ज़रा, यस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये बैलेंस है कि नहीं है। चेक करने का तरीका ये है, अगेन वही मैथ्स की तरह LHS RHS, जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो मान लीजिए किसी को भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे तो नॉर्मली SO4 बराबर ही फिलहाल तो यहाँ पे जैसे बात करते कि हमने बोला ये LHS है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो हमने लिखा कि LHS RHS, ठीक है।
आगे बात करते हैं कि हमारे जो भी इसमें एलिमेंट्स यूज़ हुए, एलिमेंट्स मतलब आपको बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसे ये सब कुछ हमारा, जैसे एक हमारा पहले क्या है Zn, फिर क्या हमारा H, S, O, राइट। ये 4 चीज़ें हमारे इसमें यूज़ हुआ है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं साथ के साथ। आप देखना कि अब देखना हमें ये है कि LHS में कितना प्रेजेंट्स है। Zn कितना है 1, H2 हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ये बात होगी LHS में, मतलब कि रिएक्टेंट वाली चीज़ में। तो हम ये लिख सकते हैं कि LHS को हम यहाँ पे रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, राइट। और RHS को हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में देखते हैं क्या क्या मिला हमें। Zn कितना मिला है, अगेन 1, हाइड्रोजन कितना मिला, अगेन 2, सल्फर हमारा अगेन 1, एंड ऑक्सीजन 1 अगेन हमारा 4। जब ये आपस तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन एक दूसरे से बैलेंस है पूरा, राइट। LHS RHS दोनों हमारा बराबर है। इट मीन्स अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो ये रिएक्शन में लिखा है, इक्वेशन जो हमने लिखी है, ये हमारी इक्वल है। तो आपको हमेशा हर बार बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करने का तरीका यही है, आप LHS RHS दोनों को बराबर कीजिए। ओके, चलिए एक और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी। बैलेंसिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% 2 या 3 मार्क्स के आते ही हैं बैलेंस करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए सीधा बेटा क्वेश्चन गिवन है, पेज नंबर आप देख सकते हैं 3 पे सबसे नीचे बॉटम में Fe प्लस H2O रिएक्शन करने पे कुछ प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे Fe 3O4 प्लस H आयंस, राइट। हाउ मेनी H 4 या 2, सॉरी या 2। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ये बैलेंस चेक करना है कि बैलेंस दोनों इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस है कि नहीं है। आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि डायरेक्टली आपको सिंबल लिखा हुआ मिल गया, नहीं तो यहाँ पे लिखा होता है Fe मतलब आयरन वाटर, दोनों मिलाने पे हमारा ये बना, हाँ, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगेन वही चेक करेंगे कि हमारा LHS और RHS क्या दोनों बराबर हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे यूज़ हुआ है, Fe HO 3 ही यूज़ हुए केवल। Fe कितना है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सॉरी ऑक्सीजन हमारा 1, राइट। अब जरा RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS हमारा Fe कितना है यहाँ पे 3, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितना है 2। मतलब हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस पड़ा हुआ है, मगर जो बचा हुआ Fe है वो हमारा बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इट मीन्स कि अगर मैं, हाँ, अब वैसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए हम इसमें बारी बारी से चेक करते हुए, तो जो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाए, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो देखिए आपको क्या क्या नज़र आता है। अगर अब हम बोला जाए कि हमारा भाई Fe यहाँ पे 3 है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 3 Fe। तो Fe तो हमारा बैलेंस हो गया, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो हमारे बैलेंस हो गया। चलिए ठीक है, ओके। हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, बट यहाँ पे कितना है अकेला है, तो मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जस्ट मेरा 4 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन तो 4 हो गया, मगर हाइड्रोजन भी बढ़ी, हाइड्रोजन कितना था 8 हो गया। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी इधर से, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे अब ये कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। अब हम इधर भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी क्या हो जाए 8 हो जाए, है ना, राइट। तो अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, हाइड्रोजन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख सकते हैं,
राइट। इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। एक बार मैच करते हैं आपकी बुक से Fe3O4 4H2O Fe4H2O, ठीक है, डन। तो आप चेक कीजिए, अब आपका इक्वेशन ये बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करने आना चाहिए कि चेक करेंगे हर बार कि हाँ भाई किधर हमारा बैलेंस है या नहीं है। ओके एवरीवन, तो आप बार बार अपने बुक में जो भी इक्वेशंस हैं उन सभी को आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम्स में ये आते हैं। ओके, इसलिए बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक और एग्जांपल ले लें। चलिए एग्जांपल और लेते हैं आपकी बुक का, नेक्स्ट पार्ट इसी में ही हो नहीं है। और भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट पार्ट बोला गया है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, जो हमारी फिजिकल स्टेट्स होती है उनके सिंबल्स भी राइट डाउन हमें करने चाहिए इक्वेशन बैलेंस करने के दौरान। जैसे गिवन है हमें यहाँ पे इक्वेशन में 3Fe प्लस 4H2O G gives that Fe2O4, ये भी आई थिंक जी फॉर्म में है, एस फॉर्म में, प्लस H2 प्लस 4H2O G। तो ये जो हमने ब्रैकेट में SG लिखा है, इसको यहाँ पे बताया गया है कि हमें ये ज़रूर लिखना चाहिए। तो बात करते हैं कि ये चीज़ डिनोट क्या कर रही है। ये चीज़ डिनोट कर रही है कि यहाँ पे जो Fe है, आयरन है, वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और जो वाटर है वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। जब दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट के दौरान ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आया और ये हमारा हाइड्रोजन हमारा गैस फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे बैलेंसिंग लिखना आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल में दिया गया है कि हमने CO लिया, CO जो कि गैस फॉर्म में है, प्लस हमने 2H2O मिलाया जो कि वो भी आई थिंक गैस फॉर्म में ही है के बुक में, यस गैस फॉर्म में है। बट हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों को रिएक्शन करवाया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है CH3OH, ये कैसे बना है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ध्यान है इस चीज़ का। तो ये डिनोट करता है बार बार कि आपका जो इक्वेशन है उसमें जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो उसकी कंडीशन कैसी है, गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, किस फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सॉरी कोबाल्ट बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, चलिए कोबाल्ट बोल सकते हैं, बट कोबाल्ट तो नहीं हुए, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, प्लस 2 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लिए, दोनों गैस फॉर्म में था। हमने 340 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, जिसके कारण हमारे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, राइट। आगे आप पढ़ेंगे 4th 5th चैप्टर में इस अल्कोहल का नाम क्या है, राइट। जैसे इस अल्कोहल का नाम अभी मेथनॉल है, क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी आप इक्वेशंस लिखते हैं तो वहाँ पे आपको ये कंडीशंस भी लिखनी है, फिर आपको कंडीशंस गिवन होगी तो आप वो लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो मैं आपको सेकेंड डे मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अभी आपको करना है क्या है कि केवल ये बैलेंसिंग सीखना है आपको, ठीक है। बैलेंसिंग सीखने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रीचेक कर डालो, बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो उसको बैलेंस कर डालो। स्पेशली जैसे आप ये देख सकते हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे इंटेक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बताया गया है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग इन द एयर, ये छोड़ दीजिए, अभी बैलेंसिंग इसमें नहीं करना है। सेकंड थर्ड इक्वेशन है इसमें, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन लिखना है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में बैलेंस करना होगा। तो दोनों का आप करके दिखाइए मुझे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे डिस्कशन कीजिए।